Good morning, ninth class. Welcome to your mathematics class. We have completed our exercise 8.1. Then इसके बाद है मिड पॉइंट थ्योरम. हम सब लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है. ऐसा पॉइंट जो किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. ठीक है. उसके बाद है आपके पास थ्योरम 8.9. थ्योरम 8.9 में कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है वो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ ऑफ द थर्ड साइड होगी. ठीक है. तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC. यहाँ पे मिड पॉइंट है AD एंड E. अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करती हूँ तो ये BC के पैरेलल होनी चाहिए और हाफ होनी चाहिए. तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच D एंड E इज D and E are the midpoints of side AB and AC. ठीक है. फिर आप क्या कह सकते हो, प्रूफ क्या करना है कि थर्ड साइड के पैरेलल हो तो DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC. ये आपको प्रूफ करना है. मैंने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है. DE को मैंने प्रोड्यूस किया है F to F एंड C एंड F को ऐसे ज्वाइन किया कि वो DB के पैरेलल हो. ठीक है. तो ड्रॉ CF पैरेलल टू parallel to BA and meeting at F by producing DE. इस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद में जो डायग्राम मुझे मिला वो कुछ ऐसा होगा. आपको इसमें प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC. आपको क्या प्रूफ करना है, DE इज पैरेलल टू BC. तो आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो ये अगर दिस पैरेलल टू दिस, पर इसको तो मुझे प्रूफ ही करना है. तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास ये इक्वल और पैरेलल आ जाए DB और CF अगर मेरे इक्वल और पैरेलल आ जाए तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं. अगर मैं DBCF पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल को देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक आइडिया आता है कि DB इक्वल है AB के. अगर मैं AB और CF को इक्वल कर दूं तो ये दोनों भी DB और CF भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ये ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. ठीक है. ये मिड पॉइंट है तो ये ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं इसको कह सकती हूँ. ओके. तो अगर मेरे को इस साइड के इक्वल करना हो तो मेरे को कैसे आइडिया आएगा, मैं इस ट्राइंगल ADE को ट्राइंगल FEC के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो बाय CPCT AD इज इक्वल टू CF और AD किसके इक्वल है, BD के. तो BD इक्वल टू CF हमारे पास प्रूफ हो सकता है. तो मैंने क्या किया इसके अंदर, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल FEC एंगल दिस इक्वल टू दिस बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. AE इज इक्वल टू EC. हाउ, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AC का. तो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमें गिवन है. तो AE इज इक्वल टू CF गिवन. और देखो हमने एक ड्रॉ किया था AB इज पैरेलल टू CF, और अगर AB इज पैरेलल टू CF है और AC अगर ट्रांसवर्सल है तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल. तो एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हमारे पास क्या हुआ, ट्राइंगल AED is equal congruent to triangle CEF. ठीक है. बाय ASA रूल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल साइड और एंगल, तो बाय ASA रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है. तो इन ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट बता सकते हो. और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय CPCT DE इज इक्वल टू EF हो जाएगा और AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा. ठीक है. तो मैंने इसको इक्वेशन 1 लेट किया, और AD किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है गिवन है हमें. तो मैंने
इन दोनों को इक्वेशन 1 लेट किया और इसको इक्वेशन 2। देखो अब इनसे देखो, तो AD इज इक्वल्स टू CF और AD इक्वल टू BD है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकती हूँ, किसी के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो CF इक्वल टू BD हो जाएगी मेरे पास। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास CF इक्वल टू BD। ओके, अगर ये इक्वल है, ठीक है, और हमने क्या ड्रॉ किया था, AD इज पैरेलल टू CF। अगर ये पूरी इक्वल है तो हमने पढ़ा था कि उसका हाफ पार्ट या उसका जो कुछ पोर्शन होगा वो भी इक्वल होगा। तो AD इज पैरेलल टू CF, सो DB इज पैरेलल टू CF। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ DB इज पैरेलल टू CF, सो DBCF इज अ पैरेलोग्राम, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेलोग्राम। सो मैं इसको कह सकती हूँ DBCF इज अ पैरेलोग्राम। ओके, तो अगर DBCF इज अ पैरेलोग्राम, तो किसी भी पैरेलोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल। तो ये तो इससे तो हमें प्रूफ हो गया, और इसको भी हम क्या कह सकते हैं, DF इज पैरेलल टू CF और इक्वल। तो DF और CE को हम क्या कह सकते हैं, DF एंड CB इज पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम ये हमारे इक्वल तो प्रूफ हो गया। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास है DE इज इक्वल टू BC पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, और अगर ये DE और DF इक्वल टू BC, ये पूरी हमने की थी यहाँ पे, तो आधी तो होगी सही, इसलिए हमने BC इज पैरेलल टू DF भी लिख सकते हैं और DB भी लिख सकते हैं, और इक्वल भी हम दोनों के लिए लिख सकते हैं। तो मैंने वापस से यहाँ पे लिखा DF इज इक्वल टू BC, और DF को मैं क्या लिख सकती हूँ, DE प्लस EF, आधे आधे दो पोर्शन में कट हो रहा है वो, ये देखो DF इज इक्वल्स टू DE प्लस EF, तो मैंने रख दिया है यहाँ पे, और DE इक्वल टू EF है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैंने DE और EF दोनों को सेम पुट करते हुए EF की जगह DE पुट कर दिया वापस। तो 2DE इज इक्वल्स टू BC, तो DE इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC। तो ये इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं अपनी थ्योरम को। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है आपकी थ्योरम 8.10 कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और थ्योरम 8.10। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है द लाइन ड्रॉन फॉर द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आपको प्रूफ क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा ट्राइंगल गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि AE इक्वल टू CF। मिड पॉइंट का मतलब यही कि ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने इसमें लेट किया, गिवन है आपको ABC इज इन ट्राइंगल ABC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EZ इज पैरेलल टू BC। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC मीन्स AF इक्वल टू CF। ओके, कंस्ट्रक्शन किया मैंने, CG को मैंने ऐसे ज्वाइन किया कि वो पैरेलल हो BF के। ठीक है, सॉरी BE के पैरेलल हो CG। मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो मेरे पास कुछ डायग्राम इस तरीके का दिखा कि CG इज पैरेलल टू BE। यहाँ पे पॉइंट B है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके का आपको डायग्राम मिलेगा। अब आपको इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको DE इक्वल टू CG है आपके पास। DE इक्वल टू CG कैसे है, यहाँ पे पॉइंट DE इज इक्वल्स टू CG। ओके, AE इक्वल टू BE है आपके पास, CG इक्वल टू AE है। फ्रॉम इक्वेशन, इसको अपन इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल दिस DEDFC। ओके,
कुछ अगर नेम में कुछ गड़बड़ हो तो आप वापस से चेक कर लेना। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ कर सकते हो आप? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल and this side equal to this side and this angle equal to this angle by alternate interior angle। जैसे सिमिलरली हमने पहले किया था, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो बाय this triangle these are congruent। a triangle AFE congruent to triangle GFC। ठीक है, तो बाय CPCT आप क्या कह सकते हो? AF इक्वल टू CF। ठीक है, तो आप अगर AF इक्वल टू CF कह सकते हो तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इस तरीके से आप अपनी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। देन उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, वहां पर F और E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। D is midpoint of AB, F is midpoint of AC and E is midpoint of BC। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो इस ट्राइंगल को किस में 4 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आपको गिवन है, ये मिड पॉइंट्स गिवन है, तो AD इज इक्वल्स टू BD लिख सकते हो आप, और AF इक्वल टू FC लिख सकते हो, और BE इक्वल टू EC लिख सकते हो। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, आपको मिड पॉइंट्स गिवन है तो। ठीक है, देन अगर ये मिड पॉइंट है इसका, अपन ने एक थ्योरम पढ़ी अभी 8.9 कि अगर दो साइड को ज्वाइन करने वाले मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइंट होते हैं तो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। अपन ने पैरेललोग्राम प्रूफ करते हुए पढ़ा। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को ऐसे कंसिडर करते हैं तो DE इज पैरेलल टू कैसे आ जाएगा? AC। यहाँ पे क्या होंगे? मिड पॉइंट्स D और E हो जाएंगे इस ट्राइंगल के लिए, और DE इज पैरेलल टू AC, पैरेलल टू थर्ड साइड। दो साइड के अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड के क्या होंगे? पैरेलल एंड हाफ होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर DE को कंसिडर करूं तो AC के वो क्या हो जाएगा? पैरेलल, तो DE इज पैरेलल टू AC। और अगर DF को, यहाँ पे हमारे पास DF पैरेलल टू BC, अगर मैं DF को 2 मिड पॉइंट्स कंसिडर करूं तो ये पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, और अगर फिर मैं E और F को मिड पॉइंट्स कंसिडर करूं तो EF पैरेलल हो जाएगा मेरे AB के। ठीक है, कि हमने 8.9 पढ़ी, उससे आप ये सब कंसल्ट मतलब ये सब लिख सकते हो। ठीक है, और अब देखो DE इज पैरेलल टू AC, तो उसका आधा पोर्शन भी होगा पैरेलल, तो DE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, और तो मतलब ये जो साइड है वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और अब देखो आपको यहाँ पे गिवन है EF इज पैरेलल, नहीं, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू, DF पैरेलल है BC के, तो इसका हाफ पोर्शन भी पैरेलल होगा DF के, तो ये इसके पैरेलल है। तो दो अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम। तो DFECR इज अ पैरेललोग्राम। और ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल उसको टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है। तो DFEC क्या है? एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल है यहाँ पे EF, डायगोनल EF क्या कर रही है? पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। तो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। ओके, जो मैंने दोनों टिक लगाए हैं वो ट्राइंगल क्या हुए? आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि DFCE क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब देखते हैं इसके लिए, देखूं अगर मैं इसके लिए DFEB में, तो DF इज पैरेलल टू BC है, तो उसका हाफ पोर्शन भी पैरेलल होगा, तो DF इज पैरेलल टू BE। ठीक है, और DB इज पैरेलल टू किसके हैं? DB इज पैरेलल टू EF। हाउ? EF इज पैरेलल टू AB है, तो उसका हाफ पोर्शन भी पैरेलल होगा, तो EF इज पैरेलल टू DB। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम कह सकते हैं कि DFEB एक पैरेललोग्राम है और DFEB एक पैरेललोग्राम है। तो
डायगोनल क्या कर रही है, टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है, तो ये इसके कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और सिमिलरली आप इसके प्रूफ कर सकते हो DEF A के लिए, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको ट्राई करना है, ठीक है। या आप आपस में कॉन्ग्रेंट करके प्रूफ कर सकते हो, किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना।